नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इफ्फी के रंग सिनेमा के संग में। मैं हूं आपके साथ होस्ट शहला निगार। आप मेरे पीछे ये समंदर देख रहे हैं। समंदर की उठती हुई इन लहरों को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। जिस तरह से समंदर की गहराई को नापा जाना मुश्किल है, उसी तरह से सिनेमा का जो विस्तार है उसे नापा जाना बहुत मुश्किल है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं गोवा में, क्योंकि गोवा में लगा हुआ है फिल्मों का मेला। जी हाँ, दुनिया भर से सिनेमा के चाहने वाले गोवा में इस समय उपस्थित हैं और यहाँ पर इफ्फी में सिनेमा के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको सिनेमा के इन तमाम रंगों से रूबरू कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी का 53वां संस्करण अपने आप में बहुत खास है और इसे और ज़्यादा खास बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। इस बार इफ्फी में कई नए और ख़ास सेगमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो और फिल्म बाजार बहुत खास है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो और फिल्म बाजार के इनॉग्रेशन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और कई गणमान्य लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। So, ladies and gentlemen, on this occasion we are delighted to host the presence of the Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. Namaskar sir, good morning and a very, very warm welcome. Please sir, congratulations, बहुत बहुत बधाई, मुबारक आप सबको, हम सबको। पंख लगाने का काम हमारे यहाँ पर जो मास्टर क्लास के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऐसी वो हस्तियाँ हैं जिनसे शायद आपको इस उम्र में या इतनी जल्दी मिलने का अवसर भी ना मिलता। एक वो प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पर आपकी प्रतिभा को और निखारा जा सके, आपको नेटवर्किंग करने का अवसर मिल सके और आप फिल्म जगत की दुनिया में क्रिएटिव माइंड्स के रूप में आगे बढ़ सकें। पिछले वर्ष हमने सोचा था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसको शुरू करेंगे, ताकि देश तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत काल में देश कहाँ पे होगा? When we will be celebrating the 100th year of independence, what will be our contribution in the field of cinema or in the field of filmmaking? So I think you are one of those who can make a large contribution in the coming years. It may seem 75 today, but as of now, if you take the 75 from last year and 75 this year, you already have a family of 150. रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पर। जी हाँ, जो लोग अब तक दूर दराज के गाँव में या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे और कभी फिल्मी हीरो और हीरोइन को पर्दे पर देखकर ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी कभी वहाँ पहुँच सकते हैं और फिल्मों का हिस्सा बन सकते हैं, उनको भी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है भारत सरकार की इस खास पहल के द्वारा। जी हाँ, ये तमाम युवा मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं सिनेमा को बदलने का, सिनेमा को नए आयाम पर ले जाने का। तो चलिए मिलते हैं इन युवाओं से।
इस बार इफ्फी में एक नई शुरुआत की गई है। जी हाँ, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की शुरुआत की गई है, जो कि दूर दराज के इलाकों से 75 क्रिएटिव माइंड्स को इसके लिए चुना गया है। हमारे साथ क्रिएटिव माइंड्स के ये तमाम प्रतिभागी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन में। आपसे जानना चाहेंगे ये शुरुआत कैसी है? Yeah, this is good. Firstly, hi, I'm Nikesh. I'm from Hyderabad. I'm here for IFFI, under singing and lyrics category. I've been here for that. Now I'm looking forward for this 53-hour challenge which Shorts TV is conducting. Looking forward, I have contributed a song and lyrics for the same. Looking forward for great opportunity. Thanks for the government of India. जब हम 75 क्रिएटिव माइंड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भारत का सिनेमा में भविष्य क्या है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये जो क्रिएटिव माइंड्स हैं ये आगे के सिनेमा को का क्या भविष्य होगा ये दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। Hello, my name is Ashish and I am from Manipur, and I am very glad that I am part of 75 Creative Minds of Tomorrow, and I am in the editing category, and I am looking forward to work as a team member with my teammates and give my best for a beautiful cinema. आप भी क्रिएटिव माइंड के लिए चुनी गई हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिला, कैसा लग रहा है? मेरा नाम कंचन है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक्टिंग कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड एक क्रिएटिव माइंड हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस बारे में। और जैसा आपने पूछा कि ये, जैसा आपने कहा कि भारत के अलग अलग कोने से लोग आए हैं और फिल्म का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो मुझे ये बेहद खुशी मिल रही है कि हर पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग सिलेक्ट किए गए हैं और हर किसी को मौका दिया जा रहा है अपने आप को, अपनी प्रतिभा को बताने का, शोकेस करने का। वो तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, सो वी आर वेरी ग्लैड। युवा ही किसी देश का भविष्य होते हैं, वो उसके भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये तमाम युवा है जो कि सिनेमा का भविष्य तय करने के लिए यहाँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप सिनेमा के भविष्य को? Hi, I am Shanket Dash and I am from Kolkata. I have got selected for my animated short film A Sudden Friend. एक्चुअली क्या है ना, अभी इंडिविजुअल क्रिएटर्स को इतना मौका मिल रहा है, तो इतने एक्सपोजर मिल रहा है, ये तो हमारे लिए एक ड्रीम जैसा है। तो इधर हम आए, सारे पूरे इंडिया के अलग अलग क्रिएटिव्स हम मिल रहे हैं, तो मतलब एक बहुत ही हमको मज़ा तो बहुत आ रहा है और ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार मिलता नहीं है। एंड ऑल्सो वी आर नाउ सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, so we are now certified creatives and certified filmmakers, so it's like a dream come true. Certified creative minds कैसा लग रहा है? I have been selected for my animated short film Nina, and I am very glad that I have take part in Creative Minds of Tomorrow, and it is a great opportunity for me for being in 75 Creative Minds। और हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मेरे से भी बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वो लोग को उतना चांस नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे चांस मिल के शायद वो लोग को भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और मेरा एंड गॉड इज़ विद मी एंड आई थिंक दैट आई यानी कि जो लोग जहाँ तक सिनेमा की पहुँच नहीं थी, जहाँ से निकलकर सिनेमा तक आना एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी, जो सिर्फ बड़े पर्दे पर हीरो को देखकर खुश हुआ करते थे, आज वो लोग हीरो बनने के लिए आगे आए हैं, आज वो लोग फिल्म बनाने के लिए आगे आए हैं। एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का। यस, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नीतीश वर्मा है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ एंड मैं यहाँ एज अ म्यूज़िक कंपोजर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हम भी बहुत छोटे शहर से मैम, यमुनानगर से, जिसका शायद आपको भी ना पता हो, बट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव रहा एंड हम सेलेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैम हम लोगों के लिए कि हम यहाँ अपने स्टेट्स को, अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जितने भी लोग आए हैं, आई होप दे ऑल आर वेरी गुड एंड वी विल कंटिन्यू एज इट। दौर बदल रहा है, सिनेमा का स्वरूप भी बदल रहा है, सिनेमा बहुत अलग अलग रूप में अब सामने आ रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण है आज के युवा के लिए? हाय, मेरा नाम अमर सतपथी है, मैं ओडिशा से हूँ। वहाँ मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, ओडिशा FTI में पढ़ता हूँ, वहाँ मैंने एक फ़िल्म बनाई हुई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ साउंड रिकॉर्डिस्ट के हिसाब से सिलेक्ट हुआ हूँ। हाँ, सिनेमा बनाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये एक टीम वर्क है, तुम अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो सबका कोऑर्डिनेशन है कि
हम एक फ़िल्म बना पाएंगे, अच्छी फिल्म बना पाएंगे। तो हाँ, हम इंडिया के सब कोने कोने से डिफरेंट स्टेट से लोग आए हैं, जिनके साथ मिल के हमको एक अच्छी फिल्म बनानी है यहाँ पे। और ये हमको गवर्नमेंट के तरफ से हमको ये सर्टिफाइड मिला भी है, जिसकी तरफ से हमको और भी ज़्यादा एक्साइटेड करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या चुनौतियां देखते हैं आप आज के इस समय में जब आप क्रिएटिव माइंड चुने गए हैं? भारत में कितने जन गाने बनाते हैं, मैं म्यूज़िक कंपोजर हूँ जैसे, कितने जन फिल्म बनाते हैं, लेकिन वो लोग अपने बस दोस्तों को ही दिखा पाते, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम दुनिया को टेलीकास्ट कर सके। यूट्यूब में भी करते हैं तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि टीम वर्क कैसे हम कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में भी जाते हो तो आपको वहाँ पे डिग्री मिलती है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाता है कि आप बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। वो बाहर के लोग आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, क्योंकि उनकी पड़ी नहीं है ना, आप कौन हो, आपको वो पहचानते नहीं है, तो इसलिए आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे आए, काम किए, सबने अच्छा बोला, तो हाँ एक बिलीफ हुआ कि हाँ अच्छा ही काम हो रहा है, फिर मज़ा भी आ रहा है, फ्री में घूम रहे हैं। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है, लेकिन भारत का जो युवा है वो दृढ़ प्रतिज्ञ है सिनेमा को नए आयाम पर ले जाने के लिए, और वो भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहा है कि उन्होंने दूर दराज के इलाकों के इन क्रिएटिव माइंड्स को चुना कि ये भी अपनी प्रतिभा को अलग पटल पर नए आयामों पर प्रदर्शित कर सकें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। हमारे साथ लेजेंड पंकज त्रिपाठी जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पंकज जी, डीडी न्यूज़ में, दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ्फी का 53वां संस्करण अपने आप में बहुत खास है, आप यहाँ मौजूद हैं, इससे ये और भी ज़्यादा खास हो गया। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरा आज मास्टर क्लास है, उसी के लिए आया हूँ, तो वो शाम में है। फिर मुझे पता चला बिहार का स्टॉल यहाँ लगा है पहली बार, तो मैं वो देखने आ गया था। तो अब बतौर स्टेट वो लोग लगाए हैं फर्स्ट टाइम, तो अच्छा है, बढ़िया है। कई सारे इस बार नए प्रयास किए गए हैं, कई सारे पवेलियन में बहुत कुछ खास किया गया है, कैसे देखते हैं? अभी तो घूमा ही नहीं हूँ मैं, सिर्फ एक बिहार का देखा हूँ। इफ्फी इस बार कई नए प्रयास कर रहा है, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने खास प्रयास किए हैं या फिर सिनेमा को आम जन तक ले जाने का काम किया है। कई कैरावैन शुरू की गई हैं। ये अलग अलग प्रयास हैं ताकि जन जन और आम जन सिनेमा से जुड़े, उसमें उसको अपने भाग के तौर पे महसूस करे। तो ये इन्हें आप इन प्रयासों को कैसे समझते हैं? अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। सिनेमा वैसे भी पॉपुलर मीडियम है और इसका मनोरंजन के सिवाय और भी एक लार्जर और बड़ा इस प्रयोग मतलब इस्तेमाल हो सकता है, तो अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं फिर टीम को, आपको, हम सभी को। नए जो युवा आ रहे हैं फिल्मों में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को क्या कुछ पहल करनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए? मेरा मास्टर क्लास है शाम को, तो बहुत कम टाइम है, उसमें आ जाओ तो ग्रूम एक ही दिन में हो जाओगे। तो नहीं, आप क्राफ्ट सीख के आएँ, पढ़ाई करके आएँ, मेहनत करके आएँ। बहुत मुश्किल जगह है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं खुद उसका प्रमाण हूँ कि एक छोटे से इलाके से आके और अभिनेता बन गया। तो लेकिन क्राफ्ट पे काम करके आना होगा और पढ़ लिख के बहुत तैयारी करके आना होगा। धन्यवाद। एक पहलू जो फिल्म समारोहों को विशेष बनाती है वो है उनके द्वारा हमारे सामने पेश किया गया उत्कृष्ट कलात्मकता का उदार संग्रह, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी बानगी प्रस्तुत करता है। जी हाँ, इफ्फी में बहुत कुछ खास है। आइए एक नज़र डालते हैं इफ्फी के हाइलाइट्स पर। हम यहाँ मौजूद हैं फिल्म बाजार में। हर साल इफ्फी के दौरान फिल्म बाजार लगता है जो एक अलग आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन इस साल का फिल्म बाजार कई मायनों में बहुत खास है और यहाँ पर बहुत कुछ नया है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फिल्म बाजार से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्यों ये फिल्म बाजार खास है, ज़रा ये बताइए। मैम, दिवाकर है मेरा नाम, और इधर फिल्म बाज़ार ख़ास है क्योंकि इधर भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म्स को चांस मौका मिलता है कि एक्सपोजर, लोगों से बात करने को, और पूरे दुनिया से लोग आते हैं हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्किट, और वो हमारे फिल्म्स को देखते हैं और वो प्रमोट करते हैं द वर्ल्ड ओवर। तो ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए।
मिनिस्ट्री ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस लाइक सो देर इज़ दिस होल थिंग जहाँ पे दे प्रमोट कि इंडिया में फिल्म करना चाहिए, टेक इंडियन फिल्म मेकर्स इंटरनेशनली. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडियन प्लस इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल कम टुगेदर एंड यू नो व्हेन वी वांट एंड टेक इंडियन सिनेमा टू द वर्ल्ड. अब इस बार ये भी खास हुआ है कि कई नए लोगों को मौका मिला है, उनकी फिल्मों को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कैसे देखते हैं आप? आई मीन इट्स एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज सबके पास एक्सेस नहीं होता है, राइट. एंड दिस इज़ ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द साउथ एशियन. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, फिल्म मार्केट्स इन साउथ एशिया. एंड फिल्म बाजार इज़ इक्विवेलेंट टू लाइक द कैन फिल्म मार्केट, बर्लिन फिल्म मार्केट. एंड दिस टाइम द मिनिस्ट्री हैज़ रियली been very proactive in promoting that. So that is a big opportunity and an exposure for all the filmmakers. पूरी दुनिया का सिनेमा जब एक साथ यहाँ एक छत के नीचे है, और वो भी ख़ास सिनेमा, ऐसा सिनेमा जो अपना एक अलग महत्व रखता है, कैसे देखते हैं? सही कहा आपने. इंडियन सिनेमा आई थिंक हमें लगता है कि अपना एक पहचान तो बना के रखता ही है दुनिया में, और पर्टिकुलरली इस जगह पे जो फिल्म्स आ रही हैं, जो पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं पीछे, उन सब का एक अलग स्टोरी है जो कि अपने आप में सब डिफरेंट है. लाइक कोई सिमिलरिटी नहीं है, और जो काफ़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. सो ये अच्छा स्पेस है जहाँ पे सब अपना पब्लिसिटी कर पाते हैं, मार्केट कर पाते हैं, नेटवर्किंग कर पाते हैं. स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं तो हर भारतीय कहीं ना कहीं कहानी से जुड़ा हुआ होता है, उसका बचपन कहानियों के साथ बीता होता है, और जब वो बड़े होकर उन्हीं कहानियों को पर्दे पर प्रस्तुत होते हुए देखता है जो उनका एक अलग करेक्ट बनाती हैं, तो कैसा लगता है. और वो कहानियाँ जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत होती हैं और उनकी सराहना की जाती है, तब कैसा लगता है? आई मीन देखिए, जब हम कहानी बनाते हैं तो हर डायरेक्टर का होता है कि सबसे ज़्यादा लोग देख सके, और जब वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है तो अच्छा ही लगता है. दिस इज़ इट्स लाइक कि इतनी मेहनत अब फाइनली रंग आई है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है. एंड इसके लिए बोल रहे हैं कि ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लाइक यू नो अगेन सबके पास एक्सपोजर नहीं होता है, सरकार ये एक्सपोजर एक प्लेटफॉर्म देती है हमको, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली. Number of films will be available at the Film Bazaar. India is one of the largest filmmaking country, but at the same time, this IFFI is the Asia's largest film festival. So when we talk about Film Bazaar, when we talk about the marketplace, not only films from all across the country, but also from all over the world, they come here, the filmmakers, producers, they look for buying and selling of their films. At the same time, I think this is the right platform to collaborate, to get into the co-production, also to look at various filmmakers who comes from India, from various regions. As I said yesterday also, nothing is regional, nothing is local now. If your content has the power, the regional becomes national then international. If your content has the power, it goes from local to global. So I'm sure as we see many filmmakers here and they are film enthusiasts, you will find many such right kind of people who want to collaborate or want to get into the co-production. We are also engaging with various countries to get into the co-production area. At the same time, India, with the tag of the largest filmmaker, we should also become the marketplace where a large number of movies are being sold and purchased. The business must go on and it should increase with each passing year.
ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ತರುದು. तीनों स्टॉल्स आपने देखे, FTII के, आयुष के और आज़ादी के अमृत महोत्सव के, कैसा था एक्सपीरियंस? अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो फिल्म टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन लगी है। दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कैमरा से लेकर सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट लाइटिंग से लेकर आपके इमर्सिव टेक्नोलॉजी, मेटावर्स की बात करें हम, तो सबका आपको यहाँ पे अनुभव करने को मिलेगा। और मैं देश के लोगों को कहता हूँ जो गोवा या बॉम्बे कहीं आसपास भी हैं, गोवा आ सकते हैं, तो 28 नवंबर से पहले ज़रूर आइए। आपको देखने को मिलेगा कि आज आप एक फ़ोन पे भी कैसे शूट कर सकते हो, फिल्म बना सकते हो, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरास भी अलग अलग कंपनीज़ के क्या क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, लाइटिंग, इन सब से क्या फ़र्क पड़ा है वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एग्जीबिशन को देखें तो बहुत शानदार प्रयास है, ऑडियो विजुअल्स का भी, कहानियों पर भी और क्विज़ पर भी एक ऐसा प्रभाव छोड़ा गया कि लोग आएंगे तो कम से कम 1-2 घंटा आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टॉल में जाएंगे, ज्ञान भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना भी पाएंगे। तीसरा आयुष मंत्रालय का है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी और सिद्धा पर ये सब होम्योपैथी आपको देखने को मिलता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आपकी इम्यूनिटी उससे बढ़ती है और कैसे कोविड के टाइम पे भी इसने बहुत बड़ा योगदान किया था। तो हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास है। आशा करता हूँ आप सब आएंगे, एग्जीबिशन को देखेंगे और इसके साथ साथ फिल्म बाज़ार जरूर जाइए मैरियट होटल में। अगर आपको देखेंगे दुनिया में शायद ही इतना सुंदर फिल्म बाज़ार कहीं और होता होगा। बहुत सुंदर लोकेशन है, समुद्र के किनारे है, बहुत सुंदर स्टॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया है, राज्यों की सरकारों ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात ये है कि एक भीड़ तो है ही, भीड़ में एक जोश भी है, उमंग है देखने के लिए कि हमारे भारत में इतना शानदार फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। और 53rd एडिशन जो इफ़ी का है ये अपने आप में कुछ बहुत नया किया है। 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स की मैं बात करूं, आज सुबह जब उनको सर्टिफिकेट दिए गए उनके चेहरे पे एक नई खुशी थी, एक जोश था, कुछ भी करने की इच्छा थी। लगता था कि समुद्र पार कर लूं, मैं पहाड़ चढ़ जाऊं, अच्छी मूवी बना दूं, मानो दिल में न जाने कितनी बातें आ रही हों। उनको अवसर है अगले 53 घंटों में अच्छी मूवी बनाने का। अलग अलग ग्रुप्स में काम करेंगे, कोई डायरेक्शन करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई शूटिंग करेगा, कोई एक्टिंग करेगा, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करेगा, कोई डायलॉग लिखेगा, तो कोई गाना भी गाएगा। तो हर किसी का रोल होगा, एक टीम के रूप में काम करेंगे और देखते हैं विनर कौन होता है, बेस्ट टीम किसकी काम करती है। माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन। पिछले 75 जो हमने चुने थे उनमें से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है, एक ही साल में उन्होंने अपना नाम बनाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार के भी जो 75 चुने हैं, अब तो 75 मिला के 150 हो गए हैं, आते आने समय में परिवार और बड़ा हो जाएगा और भारत में
ऐसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ रहे हैं जो बाकी सब पढ़ते हैं तो शायद आप सिर्फ वही सोच सकते हैं जो बाकी सब सोच रहे हैं। लेकिन जब हम इफ़ी जैसे सिनेमाई उत्सव की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि अगर आप सिर्फ वही फिल्में देख रहे हैं जो बाकी सब देखते हैं तो शायद सिर्फ आप वही सोच, जी और अनुभव कर सकते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन इफ़ी इसके उलट आपको उत्कृष्ट फिल्मों का एक उदार संग्रह प्रस्तुत करता है। फिल्मों के और इफ़ी के इन रंगों को आप तक हम लाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम के ज़रिए। आगे भी आपको ऐसी तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।